तो एपेंडिकुलर हमने कंप्लीट कर लिया, ये वाला जो पोर्शन था हैंड और लेग्स वाला पोर्शन अपने कंप्लीट कर लिया। अब अपन बीच वाले पोर्शन की बात करेंगे, ठीक है, एक्सियल की। तो एक्सियल में जब हम बात करते हैं तो एक्सियल में आपका हेड आता है, हेड के अलावा आपका वर्टिब्रल कॉलम आता है और आपकी रिब्स आती है, बस, ठीक है। तो स्कल आता है, स्कल के अलावा जो लेरेंजियल स्केलेटन होती है आगे बताएंगे हम, उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केस, ये सब किसके अंदर आता है, एक्सियल के अंदर। एक एक बात करते हैं। सबसे पहले अपन वर्टिब्रल कॉलम को निपटा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो 33 होती हैं। कैसे होती हैं देखिए, ये पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, ये किससे जुड़ी हुई है, हमारे हेड से जुड़ी हुई है। तो हेड जहाँ पर जुड़ा हुआ होता है उस जॉइंट को कहते हैं एटलस, ठीक है। एटलस जो हमारे पहले वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रा, ठीक है। वो उनकी संख्या कितनी होती है, 7। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे हमारी छाती की तरफ जहाँ से पसलियाँ जुड़ती हैं या पसलियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं उसे कहते हैं थोरेसिक। तो थोरेसिक कितनी होती हैं, 12। उसके बाद थोड़ा कमर की तरफ बढ़ते हैं तो कमर की तरफ आ जाती हैं लंबर। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो एक आ जाती है आपकी सैक्रम, उसके बाद कॉकेक्स। तो सैक्रम और कॉकेक्स क्या होता है, एक्चुअली ये फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। 5 और 4 जब आपका चाइल्ड होता है तो उसमें जो सैक्रम और कॉकेक्स हैं ये खुली खुली अवस्था में होती हैं। तो सैक्रम की जो संख्या होती है वो 5 होती है, कॉकेक्स की जो संख्या होती है 4 होती है। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये 4 और 5 आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं और एक सैक्रम बन जाती है, एक कॉकेक्स बन जाती है। इस तरीके से टोटल वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियाँ हो गई आपकी, 33, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, थोरेसिक केस की तरफ अपन आते हैं। थोरेसिक केस में देखिए रिब्स होती हैं हमारी, और रिब्स की जो संख्या होती है वो 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी या फिर 24। लेकिन एक बीच में हड्डी पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम क्या करता है, जहाँ से ये निकली है पीछे की तरफ से और आगे की तरफ भी उनका जुड़ना जरूरी है। यदि पीछे से पसलियाँ निकल के आ रही हैं और आगे की तरफ ये नहीं जुड़ेंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी हमारी। लेकिन बीच में भी एक, आप ये समझ लीजिए, एक चीज़ लगा के या फिर एक पट्टी लगा के उसको बेल्डिंग कर दिया गया है नेचर के द्वारा, ठीक है। तो 12 जो पसलियाँ निकली हुई होती हैं वो यहाँ पर आकर जुड़ जाती हैं। लेकिन कुछ पसलियाँ ऐसी होती हैं जो पूरी कंप्लीट नहीं बन पाती और वो खुली हुई अवस्था में रहती हैं या फिर तैरती रहती हैं, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब या फिर फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो रिब्स कितनी हो गई, 24, और एक हो गया आपका स्टर्नम, तो ये कितनी हो गई आपकी 25, और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी थी आपकी 26, ठीक है। क्योंकि एडल्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो 26 हो जाएंगे वो, ठीक है। तो 25 और 26 कितने हो जाएंगे आपके 51 ये हो गई आपकी हड्डियाँ। जब अपन स्कल की तरफ बढ़ते हैं तो स्कल में आपकी क्रेनियल बोन्स आ जाती हैं, उसके अलावा फेशियल बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जो स्कल है, स्कल के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। स्कल में टोटल जो हड्डियाँ होती हैं वो 22 होती हैं। 22 में से 8 जो हड्डियाँ होती हैं वो क्रेनियल होती हैं, यानी कि जिसे क्रेनियम कहते हैं अपन। एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सेफ रखा है, ठीक है। तो क्रेनियम में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8। उसके अलावा फेशियल बोन की तरफ अपन बढ़ते हैं तो फेशियल बोन में कितनी होती है, 14। तो 14 और 8 कितने हो गए टोटल 22। तो स्कल के अंदर कितनी हड्डियाँ हो गई हमारी 22। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं, ईयर्स की तो अपन काउंट करते हैं तो ईयर के अंदर कितनी होती है, 3 और 3 कितने हो गए, क्योंकि दोनों कान हैं, टोटल हो गए 6। तो पीछे कितने थे अपने 22 और 6 यहाँ पर जुड़े, तो अब तक कितनी हो गई अपने पास 28। आगे अपन बढ़ते हैं, एक लेरेंजियल स्केलेटन कहते हैं जिसे हायोड बोन कहते हैं, जो जबड़े से नीचे की तरफ पाई जाती है। जब फांसी वगैरह लगाई जाती है तो ये हड्डी यहाँ से टूट जाती है। तो पीछे तक कितनी हो गई थी आपकी 28 और एक कितनी हो गई आपकी 29। तो 29 हड्डियाँ किसके अंदर हो गई आपकी, हेड के अंदर। तो टोटल अब एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। देखिए एपेंडिकुलर की हम बात करते हैं, एपेंडिकुलर में जो हड्डियाँ थी वो 126 थी। कैसे कैसे हमने इसे डिवाइड किया, 126 में देखिए 60 हड्डी हो गई आपकी हाथ की, दोनों हाथों की, 60 हो गई आपकी पैरों की, ठीक है, दोनों पैरों की। उसके अलावा 4 हड्डियाँ थी हमारी पेक्टोरल ग्रिडल्स के अंदर, 2 पेक्टोरल थी, 2 क्लेविकल थी, और 2 हड्डियाँ हो गई आपकी कौन सी, पेल्विक ग्रिडल्स के अंदर। तो टोटल कितनी हो गई है 126, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में कितनी थी टोटल 80 हड्डियाँ थी। 80 में से आपकी 26 तो हो गई किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और 24 रिब्स और एक आपकी स्टर्नम, 25 हो गई आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर। उसके बाद हेड की तरफ आते तो 29 हो गई आपकी हेड के अंदर। इसको आप काउंट कर लीजिए, ये कितनी बनेगी आपकी 80 हड्डियाँ यहाँ पर बन जाएंगी। टोटल आपकी कितनी हड्डियाँ हो गई यहाँ पर आप काउंट कर लीजिएगा, 206 हड्डियाँ आपकी टोटल हो गई हैं। आप वीडियो को फिर से रिवाइज करिएगा, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी एक ही बार, ठीक है।